को मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को में सोमवार को मार्केट बड़ा खतरनाक धमाका करेगा, क्योंकि 18,500 के लेवल पर 1,28,000 की कॉल राइट, 18,400 के लेवल पर 2 लाख का पुट राइटिंग। ऐसे में तेजी कितनी और आ सकती है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से बड़ा अपडेट आने वाला है। निफ्टी ने बड़े ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी फिर से ट्रैप जोन में फंसता हुआ नजर आया। ऐसे में ऑप्शन बायर के लिए बड़ा खतरा रहेगा, क्योंकि इंडिया विक्स भी अपने सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। निफ्टी के अंदर देखे तो 180 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है, और बैंक निफ्टी के साइड देखे तो बिल्कुल 300 साढ़े 300 पॉइंट की बैंक निफ्टी की साइड भी बड़ी अच्छी खासी 44,000 के लेवल पे फिर से जाके क्लोजिंग दे दिया है। यानी बैंक निफ्टी फिर से 44,000 बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, और उसी लेवल पे क्लोजिंग यानी एक ट्रैप क्लोजिंग। निफ्टी के लिए देखें तो पॉजिटिव 18,460 का लेवल बिल्कुल ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पे 15 दिसंबर की, मार्केट ने यहाँ पे क्या हाई लगाया था, ये वाला लेवल देख रहे हो, देखो जहां से गिरावट आई थी, ये गिरावट का लेवल है। यानी 15 दिसंबर को जो बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, एकदम से मार्केट के अंदर गिरावट आ गई थी, ठीक उसी लेवल की बात कर रहा हूं। ये लेवल था 18,600 का लेवल, यानी 18,600 का। और अभी मार्केट कहां जा चुका है, ये वाला जो लेवल था ना, बिल्कुल 18,500 के लेवल पे बिल्कुल क्लोजिंग दिखाया, यानी 18,500 के लेवल पे ना तो ऊपर ना नीचे, एक तरह से पूरा ट्रैप करके क्लोजिंग, यानी ऑप्शन बायर को पूरा फंसाने की कोशिश किया गया है, यानी पुट लेने वालों को भी और कॉल लेने वालों को भी। लेकिन यहां पे जो लेवल निकल के आ रहे हैं, जो यहां पे 15 दिसंबर का हाई था 18,600, इस मोमेंट को अगर हम समझे, थोड़ा सा लॉजिकली बात करूंगा कि मार्केट के अंदर इतनी बड़ी एकदम से गिरावट आई थी 15 दिसंबर को, कितने लेवल से आई थी भाई, 18,640 का हाई लगाता है और नीचे लो लगाता है ये 18,407 का। पूरे 250 पॉइंट की गिरावट हमने 15 दिसंबर का दिन था, बिल्कुल बड़े टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूं, क्योंकि लेवल अगर बड़े निकल के आ रहे हैं तो बड़े लेवल की बड़ी मूवमेंट अगर नजर आ रही है तो बड़ी मूवमेंट को भी सारा देख रहा है मार्केट। तो ऐसे में हमारे लिए अपर साइड का एरिया अगर हम देखें तो ये वाला लेवल होगा। देखो भाई, बिल्कुल जो हम बना के चलते हैं उसको पूरा लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश रहती है। तो इस लेवल को अगर मैं रेफरेंस के तौर पे दूं, अगर मार्केट के अंदर अच्छी तेजी आती तो 100-150 पॉइंट की तेजी और जंप ले सकता है निफ्टी। कैसे लेगा, एक लक्ष्मण रेखा को पार करना पड़ेगा, और जैसे ही वो लक्ष्मण रेखा पार होगी मार्केट एक और बड़ी तेजी दिखा सकता है। अब यहां पे हमने करना क्या है, बिल्कुल आपके साथ देखो, सब इतनी तैयारी करके चलते हैं, क्या इसका रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल मिलता है, और आपके साथ डेली शेयर करता। तो निफ्टी में सुबह सुबह देखो 18,400 ही कॉल कितने पे थी, 80-85 रुपए पे थी, बिल्कुल 120 145, अरे भाई ये तो 160-70 तक गई है, बड़ी अच्छी खासी, सारे टारगेट डन कर दिए। और दिया कब था, बिल्कुल 10 बजे से पहले ही मार्केट के अंदर ये ट्रेड बिल्कुल डाल दिया गया था। उसके बाद तो रुकने का नाम नहीं लिया, निफ्टी ने एक हाई पे हाई लगाता गया। उसके बाद बैंक निफ्टी की साइड देखो 44,000 की कॉल, लास्ट की वीडियो के अंदर आपको बताया था कि 44,000 जाने वाला है, और यहां पे देखो बिल्कुल 175-60 से लेकर और ये कितना तक गई है, 300 तक, बिल्कुल 100 पॉइंट बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिले। और निफ्टी की साइड भी 70-80 पॉइंट थोड़े नहीं होते भाई। तो ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। अब निफ्टी ने 18,460 का ये लेवल तो बिल्कुल ब्रेकआउट दिखाया है यहाँ पे, बढ़िया वाला। अब आज का ब्रेकआउट देखो कहां पे कॉल बनी, इस अगर मैं कॉल की बात करूं कैसे कॉल बनी आज की, तो मैंने आपको बताया था कल मार्केट के अंदर, यानी ये वाला जो ब्रेकआउट आया था ना कल, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग के टाइम ये ब्रेकआउट एक साफ संकेत दे रहा था कि मार्केट के अंदर एक और बड़ी तेजी आ सकती है। और उसके साथ हमें मिल गया रिलायंस का सहारा, यानी रिलायंस के अंदर तेजी, ब्रेकआउट तेजी, तो यहां पे हमारे लिए डबल सपोर्ट होगी कि मार्केट के अंदर एक नया हाई लग सकता है। तो क्यों ना यहां पे मोमेंटम का फायदा उठाया जाए, और ये वाला ब्रेकआउट ने तो बड़ी अच्छी खासी मोमेंटम दे दिया। अगर मैं इस कॉल की बात करूं, यहां पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊं, तो मार्केट ने यहां पे सुबह सुबह पहली 15 मिनट के अंदर देखो बिल्कुल ये कैंडल अच्छा खासा ये गैप को फील करता है, थोड़ा सा गैप अप हुआ था ना ओपन, तो गैप के बाद ये रिकवरी दिखाया और उसके बाद ये ब्रेकआउट आ गया। तो भाई उसके बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया, ये देख लो बिल्कुल ऐसे बनता सेटअप, और ये सेटअप का फायदा उठाया जाता है। यानी पहले रिकवरी कैंडल, उसके बाद कंफर्मेशन ब्रेकआउट, और उसके बाद फिर से सस्टेन ब्रेकआउट। तो भाई बड़ी अच्छी तेजी की साइड मोमेंटम नजारा देखने को मिला, और वही ये लेवल हमें देखने को मिला।
मिला है। तो ऐसे में हमारे पास सोमवार को यानी सोमवार को मार्केट के अंदर कहां से हमारे पास कॉल आने वाली है, क्योंकि ये वाला लेवल को अगर हम देखें तो बिल्कुल टेस्ट हो चुका है। ये टेस्टिंग का मतलब है बिल्कुल एक ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखाया 18,400 के अबव। लेकिन हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन सा बनेगा निफ्टी की साइड, तो इस एरिया को भी बिल्कुल हमने क्या करना पड़ेगा 18,400 के लेवल से, जो मार्केट ने अच्छी खासी मोमेंटम के साथ यहां पे बड़ा अच्छा खासा मोमेंटम ब्रेकआउट दिया। तो ये वाला लेवल यानी लास्ट टाइम से हम देखें तो इस लेवल से गिरावट आई थी और ये गिरावट कहां तक चली गई थी 18,200 तक का लेवल हमने कल यहां पे एक्सपायरी के दिन भी देखने को मिला था और हीरो जीरो वहां भी फायदा उठा लिया था। तो हम दोनों साइड की तैयारी करके चलते हैं, तभी तो मार्केट के अंदर पैसा अर्न करते हैं मोटे वाला। तो बिल्कुल आपके साथ लाइव भी जुड़ा रहता है और वहां पे भी आपको पूरा सपोर्ट करता हूं। तो यहां पे हमारे पास एक तरीका ये वाला लेवल रहेगा, जो नीचे की साइड मार्केट ने ये ब्रेकडाउन के साथ वापस क्लोजिंग एक ब्रेकआउट के साथ स्टार्टिंग दिया था, तो इस जोन को हमने कर देना मार्क। तो नीचे का जोन भी हमने मार्क कर दिया। तो क्यों किया भाई मार्क, क्योंकि मार्केट ने यहां से एक प्राइस एक्शन लिया था। सीखने समझने के लिए आपको बिल्कुल किसी का कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखोगे समझोगे तो बिल्कुल किसी की टिप्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई किसी के टिप्स के भरोसे भी नहीं रह पाओगे अगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देके आपने सीख लिया, और वही आपको हर वीडियो के अंदर सिखाने की कोशिश करता हूं। नीचे की साइड मार्केट की साइड देखें तो जब तक ये इसके ऊपर रहता है मार्केट बार बार यहां से प्राइस एक्शन लेके दोबारा से इस लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमने कॉल कहां लेने वाली है, कुछ दोस्त सीधा पूछते हैं भाई कॉल बता सीधा कहां पे मिलेगी। तो भाई सीधी बात करूं तो यहां पे एक तरह से हमारे पास जो आज का हाई था ना ये 18,508-10 का हाई लगाया था। 18,520 के अबव मार्केट निकलता है एक बढ़िया ब्रेकआउट के साथ, तो हमें यहां पे अच्छे वाला कौन सा लेवल देखने को मिलेगा, ये अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस आ रहा 18,600 से 650 का एरिया कब मिलेगा, जब 18,520 के अबव निकलता है तब मार्केट के अंदर जो आज का हाई है। यानी इसके अंदर स्ट्रेटेजी देखो कितनी घुसा दी मैंने इसके अंदर, यानी आज का हाई भी आ गया, इसके अंदर आज का लो भी लगाने वाला हूं भाई, और यहां पे पूरे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पिछले 4 महीनों के 5 महीनों के भी एक लेवल रेजिस्टेंस नीचे के सपोर्ट लेवल सब मिक्स करके ही एक लेवल बनाया जाता है और उसी का हम फायदा उठाते हैं। सीधा साफ बता रहा हूं भाई, बिल्कुल क्लियर की कैसे सेटअप बनाता हूं आपको, बिल्कुल यहां पे किसी का कोर्स करने की बात नहीं कर रहा, तो यहां पे कोई कोर्स भी नहीं बेच रहा, आपको फ्री में बात कर रहा हूं। तो नीचे की साइड हमारे पास 18,400 का लेवल रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को बिल्कुल एक ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखाया है। तो ये हमारे पास सपोर्ट जो रहेगा ना 18,400 का रहने वाला है, यानी 18,520 के नीचे जब तक मार्केट रहता है तो 400 का सपोर्ट लेगा। 520 के नीचे एक पुट का स्कैल्पिंग रहेगा, लेकिन डिप्स बाई रहेगा मार्केट। पुट की साइड ज्यादा मत सोचना, पुट की साइड अच्छे वाला पुट कब आएगा, जब 400 के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, नहीं तो बार बार छोटी छोटी डिप्स बाई आती रहेगी मार्केट के नीचे, क्योंकि 400 का लेवल कोई छोटा मोटा सपोर्ट एरिया नहीं बन रहा है। कल जैसे मार्केट ने 18,200 को सपोर्ट बनाया था स्ट्रॉन्ग, अब यहाँ पे 400 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि ये बड़ा ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे नीचे की साइड देखें तो 400 का लेवल जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास एक और नीचे के लेवल होंगे भाई, इस लेवल को मार्क करके चलूंगा। ये वाला मार्क कर दिया यहाँ पे, जहां से आज मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी तेजी दिखाई। अब इस तेजी को अगर हम यहां पे मार्क करें तो ये वाला लेवल कौन सा आएगा हमारे पास 18,330 का एरिया। थोड़ा सा और डीप चला जाता हूं, थोड़ा सा और डीप। पहले की अगर हम बात करें मार्केट ने इस लेवल से मोमेंटम जो है ना बढ़िया हुआ था मोमेंट। अब मार्केट का जो सिनेरियो होता है ना, जब मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट का ऊपर जाने का जो सिनेरियो होता है ना, ऊपर जाएगा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर एक नया हाई लगाएगा। अब यहां पे क्या हुआ है, मार्केट गया ऊपर, फिर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, एक नया हाई लगा दिया ना। यही होता है अप ट्रेंड जो होता है ना मार्केट का, तो एक अप ट्रेंड है तो बाय ऑन डिप्स, इसलिए बोल रहा हूं कि लॉजिक के साथ बता रहा हूं कि बाय ऑन डिप्स कैसे बन रहा है। सेल ऑन राइज के अंदर क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा, थोड़ा सा रिकवरी करेगा और यहां पे फिर से नया लो लगाएगा। ये होता है सेल ऑन राइज का मूवमेंट। तो हर तरीके से आपको सिखा रहा हूं सेल ऑन राइज क्या है और बाय ऑन डिप्स क्या है। बाय ऑन डिप्स का मतलब थोड़ा मार्केट नीचे आएगा, सपोर्ट से फिर जंप लेगा बड़ी एक नए हाई लगाने के लिए। तो अगर हमारे पास ये नीचे का जो लेवल था एक
एक सपोर्ट जोन था, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल है भाई। इस लेवल को तो मार्क करता ही रहूंगा बिल्कुल जब तक ये बना रहेगा हमारे पास, क्योंकि ये फ्यूचर में भी तो काम आते हैं। ये नहीं कि अभी इनसे निकल गए तो इनको भूल जाएंगे, बिल्कुल लास्ट के लेवल काम आते हैं जो बने होते हैं, जो हमने प्रैक्टिस की होती है। तो नीचे की साइड हमारे पास ये वाला लेवल निकल के आया। अब थोड़ा सा और यहाँ पे इंट्राडे डिप पे चला जाऊं तो मार्केट के बिल्कुल सिनेरियो को समझो। ये वाला लेवल के अबव हमारे पास क्या रहने वाला है, कोल साइड का एरिया, यानी ये कोल साइड का। अब अपर साइड पे रेजिस्टेंस क्या आएगा, 18,600 से 650 का एरिया हमारे पास अपर साइड एरिया होगा। और नीचे की साइड ये सपोर्ट एरिया कौन सा आ रहा है, ये सपोर्ट एरिया आएगा 18,400 का लेवल। और इसके अभाव यानी 18,520 का एरिया एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ नजर आएगा, यानी 500 और 520 का, 520 के अभाव ब्रेकआउट मतलब अपर साइड कोल की साइड। और नीचे की साइड ये सपोर्ट एरिया कौन सा बनाया हमने, ये वाला सपोर्ट एरिया रहेगा 18,330 का एरिया। और इसके नीचे हमारे पास एक और पुट होगा, अगर मार्केट नीचे आता है तो ये वाला सपोर्ट लेवल भाई 18,200 का लेवल, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट का आ गया। नीचे की तो बात बताने की जरूरत ही नहीं, आप समझ गए होंगे। तो नीचे वाला एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा आ रहा है, 18,000 का लेवल, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो अगर हम ऊपर की साइड तो हमने छोटा लेवल बनाया, नीचे की साइड मार्केट के अंदर मूवमेंट जो है ना ज्यादा लेवल बना लिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि इंडिया विक्स एक सपोर्ट लेवल पे है, अपर साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो लेवल टू लेवल दोनों साइड के लेवल बना के चलने पड़ेंगे। छोटा मूवमेंट नहीं है, बड़ी मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है मार्केट। तो ऐसे में दोनों साइड के लेवल बनाने जरूरी होते हैं। अब ऑप्शन डाटा क्या बोलता है, निफ्टी 18,500 के लेवल पर आप देखो तो बड़ी अच्छी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग 1,28,000 की आ रही है। मार्केट क्लोज कहां हुआ है, 18,500 के लेवल पे। लेकिन 400 के लेवल पर आप देखो तो बढ़िया वाली 2,11,000 की पुट राइटिंग भी आ रही है, जबरदस्त पुट राइटिंग है यहाँ पे। लेकिन एक लेवल और देखो, 18,600 के लेवल पर 1,11,000 की क्या आ रही है, बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग आ रही है। 700 के लेवल पर आप देखें तो 1,30,000 के लगभग यहाँ पे बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग है। तो पहले हमारे पास रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 18,500 से 520 का एरिया। वही टेक्निकल मैच करना चाहिए ना, पूरा टेक्निकल अगर मैच हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस के तौर पे 18,600 के लेवल पे बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग भी आ रही है, ये भी हमारा सेकंड रेजिस्टेंस होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें 18,700 के लेवल पे, अब 650 के लेवल पे भी एक जोन बन रहा है और 700 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग है। तो 600 के अबव मार्केट थोड़ा सा दबाव महसूस करेगा, दबाव महसूस। उधर से अगर मार्केट ने तेजी लगाई तो इंडिया विक्स बिल्कुल डाउन चला जाएगा, तो वो भी तो जंप ले सकता है ना, थोड़ा सा लॉजिक समझो यहाँ पे। तो 18,200 के लेवल पे हमारे पास बढ़िया वाला 1,43,000 का बढ़िया सपोर्ट आ रहा है, बड़ी जबरदस्त। और 300 के लेवल पे आप देखो तो 2,08,000 की पुट राइटिंग भी बड़ा सपोर्ट करने वाली। तो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट जो रहेगा ना 18,400 का, जो हमने मार्क कर दिया। इसके नीचे हमारे पास 18,300 और 330 का एरिया एक सपोर्ट का काम करेगा। और नीचे ही बात करें तो 18,200, इतना ही काफी है अभी मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट एकदम से 500 पॉइंट भी जाने वाला नहीं है। ये अपने आप को बिल्कुल आप ओटीएम लेके चलते हो ना, दूर की कॉल पुट, ये बड़ा छोड़ दो यार, इन द मनी के अंदर, एट द मनी के अंदर ट्रेड कर लिया करो। अगर यहाँ पे पीसीआर रेशो चेक करें निफ्टी का, यहाँ पे पुट कॉल रेशो, यानी यहाँ पे पूरा डाटा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कितना गैप अप और कितना गैप डाउन हो सकता है। तो निफ्टी का जो पीसीआर रेशो अभी जो निकल के आ रहा है एक तरह से 1.31, यानी डाटा भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट 520 के अभाव एक बड़ी तेजी दोबारा से दिखा सकता है एक संभावना के तौर पर। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड जाके देखो ना, बिल्कुल बैंक निफ्टी जो है ना पूरे ट्रैप जोन में फिर से क्लोज किया गया है। 44,000 के लेवल पे ही बैंक निफ्टी को क्लोज कर दिया गया है, बिल्कुल उसी लेवल पे। भैया ये लेवल तो बिल्कुल भी तोड़ नहीं पा रहा है, पिछले कुछ दिनों से लगातार इस दायरे में घूमता नजर आ रहा है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी यहाँ पे आके करना के वाला है। तो भाई इस लेवल को अगर हम समझें, यहाँ पे मार्केट क्या है, दिसंबर महीने के अंदर ये वाला हाई लगाता है, यानी 44,150-60 का हाई लगाता है और बड़ी गिरावट आ जाती है। फिर से अभी इसी जोन पे घूम रहा है। अब इस जोन पे घूमना हमारे लिए पॉजिटिव जरूर है,
मार्केट, लेकिन नीचे की साइड और ऊपर की साइड एक रेंज बाउंड दायरे में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ये लो बिल्कुल कैसे रेंज बाउंड दायरे में काम कर रहा है, बिल्कुल इस लेवल में घूमता नजर आ रहा है। ऊपर की साइड ये वाला लेवल नहीं तोड़ पा रहा है और नीचे की साइड ये वाला लेवल नहीं तोड़ पा रहा है, ठीक इसी दायरे में काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो लास्ट के टाइम में देखो तो बिल्कुल उसी लेवल पे जाके फिर रुक गया है। क्यों रुक गया भाई? क्योंकि ये रेंज बन चुकी है बड़ी जबरदस्त। तो नीचे की साइड मार्केट के क्या लेवल रहेंगे, ये वाला एक छोटा सा लेवल जहां मार्केट ने कल एक सपोर्ट लिया था, ये वाला लेवल कौन सा था, 43,400 500 का एक जोन था यहाँ पे, 400 से 500 का एरिया बड़ा जोन, और ऊपर की साइड एक बड़ा जोन ये भी आ रहा है, यानी 44,150 और 44,000 का ये लेवल। तो भाई दोनों साइड से अगर हम देखें ये वाला और ये वाला इसी दायरे में अगर ये घूम नहीं रहा तो बता दो इसी दायरे में। और कल मैंने आपको ठीक गारंटी के साथ बोलता हूं, लास्ट की वीडियो के अंदर देख लो, कल आपको बोला गया था ये जो ब्रेकआउट आया ना, एक प्राइस एक्शन लिया मार्केट ने, यहां से मार्केट 44,000 को टेस्ट कर सकता है, और पूरा टेस्टिंग किया गया और वही हमने बिल्कुल उस कॉल का प्रॉफिट भी लिया है। आप बिल्कुल सबूत के साथ बात करता हूं, ऐसी बात नहीं करता। तो कुछ नेगेटिव लोग हैं उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, जो पॉजिटिव है वो लाइक बटन को हिट करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो बिल्कुल अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे, तो लाइक बटन हिट करने में कंजूसी ना करें यहाँ पे। तो हमारे पास अगर यहाँ पे लेवल देखें तो ये वाला लेवल हमारे पास सपोर्ट का रहेगा और अपर साइड रेजिस्टेंस का। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है बड़ी अच्छी तेजी, क्यों दे सकता है भाई तेजी, एक और लॉजिक बताता हूं क्यों दे सकता है कि बैंक निफ्टी यहां पे जाऊंगा बड़े वीकली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे चला गया हूं, बड़े टाइम फ्रेम पे। तो ये अगर कैंडल को आप नोटिस करोगे, वीकली कैंडल है, कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं है, वीकली कैंडल, पूरा वीक लग जाता है इस कैंडल को बनाने में। तो ये अच्छी खासी हमारे पास क्या आ रही है, एक हैमर कैंडल बोल सकते हो, डोजी कैंडल बोल सकते हो, बड़ी जबरदस्त रिकवरी के साथ। तो वीकली क्लोजिंग भी बड़ी जबरदस्त हुई है, तो एक इशारा कर रही है कि अपने हाई को बिल्कुल यहाँ पे 44,150 के हाई को बिल्कुल यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है एक संभावना के तौर पे। तो हमारे पास अपर साइड का एरिया जो आ रहा है ना, बड़ा ही लाजवाब आ रहा है। तो यानी अपर साइड यानी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो 44,500 के लेवल भी हमने एक रेजिस्टेंस के तौर पे देखने को मिल सकते हैं, 44,500। और नेक्स्ट वीक में 45,000 की भी बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग आ रही है। तो उससे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या रहेगा हमारे पास, 44,150 का एरिया रहेगा, तब हम 44,500 और 45,000 की बात करेंगे। नीचे की बात अगर हम बात करें, यहाँ पे सपोर्ट जो आ रहा है 43,500 का एक सपोर्ट एरिया जोन बन चुका है नीचे की साइड। लेकिन थोड़ा सा और डीपली चला जाता हूं, क्योंकि मूवमेंट जो है ना थोड़ी छोटी भी कैच करनी पड़ती है, बिल्कुल आप नहीं करोगे तो मैं तो करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें, मार्केट ने ये वाला कल आपको बताया था कि भाई 43,750 के अबव मार्केट जाता है तो एक अच्छी तेजी भी दिखा सकता है। तो इस लेवल को भी मार्क करके चलेंगे बढ़िया, और इसके लेवल के अबव ही गया तो ही यहाँ पे तेजी आई है ना 750 के अबव। तो एक छोटा सा हमारे पास सपोर्ट आएगा 750 का, तो ये वही लेवल को हम क्या करेंगे सपोर्ट के तौर पे 43,750 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। अब हमारे पास ऑप्शन डाटा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा पूरा निकालेंगे यहाँ पे पीसीआर रेशो के साथ। तो अभी जो ऑप्शन डाटा बोल रहा है ना, एक ट्रैपिंग जोन में बोलेगा। क्यों बोलेगा भाई, क्योंकि 44,000 के लेवल पे क्लोजिंग दे रहा मार्केट, दोनों साइड से देखो 44,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,62,000 की, हैवी पुट राइटिंग 1,42,000 की, दोनों साइड है ना, तो वही ट्रैपिंग जोन हो रहा है ना। तो इसलिए लेवल का इंतजार करना पड़ेगा 44,150 का। नीचे से 750 एक सपोर्ट है डिप्स बाई के लिए बिल्कुल। तो यहाँ पे ऊपर की साइड 44,500 के लेवल पर देखो तो बड़ी अच्छी खासी 94,000 की कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त, और 45,000 के लेवल पर 71,000 की क्या आ रही है, बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग। तो हमारे पास रेजिस्टेंस रहेगा ना जो 44,150 का एरिया रहेगा, उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस रहेगा 44,500 का एरिया, और इसके बाद हम देखें तो 45,000 का एरिया भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक की बात कर गया 44,500 में ही आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि 300-400 पॉइंट की मूवमेंट कोई छोटी नहीं होती, 300-400 पॉइंट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अपर साइड का तो कर लिया, नीचे की साइड 43,500 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त यहाँ पे क्या आ रही है, 1,14,000 की क्या आ रही है जबरदस्त पुट राइटिंग। और 800 और 700 के लेवल पर देखो तो बड़ी जबरदस्त 86,000 की 82,000 की पुट राइटिंग यहाँ पे भी आ रही है। तो सपोर्ट का जो काम कर रहा है यहाँ पे 43,500 का लेवल, और इसके नीचे हमारे पास 700
750 का एरिया बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, बड़ा जबरदस्त। इसके बाद हम 500 का लेवल भी देखने को दोबारा मिल सकता है। तो नीचे की साइड हमारे पास 750 एक सपोर्ट काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पीसीआर रेशो क्या बोलता है, डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है बैंक निफ्टी, यानी पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल दोनों को डिवाइड करेंगे पुट कॉल से, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को, पीसीआर रेशो अभी जो निकल के आ रहा है 1.20, यानी डाटा भी एक तरह से पॉजिटिव संकेत दे रहा है, लेकिन एक लेवल को बिल्कुल मार्क करके चलना पड़ेगा बड़ी जबरदस्त तेजी के लिए एक संभावना के